किताबें पढ़ना आसान है, लेकिन सच्ची शिक्षा क्या है, यह समझना बहुत कठिन है। आज की इस मजेदार कहानी को हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे टेंसेस, ग्रामर रूल्स, वर्ड मीनिंग, सब कुछ। वीडियो के लास्ट में डिटेल में वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी वोकैब जो है वो इम्प्रूव होगी। यह हमारी स्टोरी बुक है, जिसमें 107 कहानियाँ और उनके वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। डेली इंग्लिश पढ़ने की आदत डालिए और आप स्टोरीज से जो है शुरुआत कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इस कहानी का टाइटल है द ट्रू एजुकेशन। इसको एडुकेशन भी पढ़ते हैं बहुत लोग, और एजुकेशन भी सही है। तो एजुकेशन का मतलब शिक्षा होती है, ट्रू का मतलब होता है सच। तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है ये। तो ये शिक्षा कैसी है? सच्ची है। द लगा है क्योंकि किसी विशेष शिक्षा की बात हो रही है, इसलिए द लगा दिया। तो सच्ची शिक्षा इसका टाइटल बनता है। डीप विदिन अ serene forest stood a beautiful आश्रम। तो डीप गहराई में होता है कि गहरा, तो गहराई में, विदिन अंदर, किस में? अ सरीन, सरीन एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, मतलब है शांत, यानी कि पीसफुल। फॉरेस्ट जंगल होता है, तो गहराई में एक शांत जंगल, स्टूड खड़ा था। वहां पर क्या खड़ा था? अ ब्यूटीफुल आश्रम। तो एक खूबसूरत आश्रम जो है वो एकदम शांत जंगल की गहराई के अंदर खड़ा था, यानी कि वहां पर जंगल के अंदर एक आश्रम था। तो आश्रम जो होते हैं वो शांति प्रिय जगह पर ही होते हैं, तो वो ये बताया गया है। सराउंडेड बाय टॉल ट्रीज, सराउंडेड यानी कि घिरा हुआ, बाय टॉल ट्रीज लंबे पेड़ों से घिरा हुआ, सिंगिंग बर्ड्स यानी कि गाते हुए जो पक्षी होते हैं उनसे घिरा हुआ, एंड और फ्लोइंग स्ट्रीम्स, ठीक है, फ्लो का मतलब बहना होता है, तो बहते हुए स्ट्रीम से, ठीक है, स्ट्रीम मतलब जो पानी बहता है उसको, नदी को भी स्ट्रीम बोलते हैं, झरनों के लिए भी स्ट्रीम वर्ड का यूज करते हैं, तो वही कि बहते हुए झरनों से घिरा हुआ। इट वॉज अ प्लेस, तो यह वह स्थान था, वेयर जहां पर पीस सीम्ड टू फिल द एयर इटसेल्फ। जो पीस जो है, शांति जो है, सीम्ड यानी कि प्रतीत होती थी, टू फिल भरते हुए, द एयर हवा को, इटसेल्फ यानी कि खुद से। तो जो शांति जो है वो खुद से हवा को भरती हुई प्रतीत होती थी। तो थोड़ा ऐसे ओवरव्यू दिया गया है कि एक शांत आश्रम जो होता है उसकी बात बताई गई कि आश्रम के आसपास क्या था, शांति थी और बहते हुए झरने थे, पक्षी चहचहा रहे थे, तो ये सारी चीजें बताई गई है। द आश्रम वॉज लेड बाय अ वाइज एंड कंपैशनेट सेज। तो आश्रम जो है वॉज लेड, पैसिव में लिखा गया है कि आश्रम जो है वो किसके द्वारा संचालित किया जाता था, ठीक है। लेड का मतलब यहाँ पे जैसे नेतृत्व करना होता है, ठीक है, मार्गदर्शन करना। तो लेकिन यहाँ पे हम ले सकते हैं कि संचालित करने से, कि उस आश्रम का जो नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया जाता था? एक बुद्धिमान और कंपैशनेट, ठीक है। तो कंपैशन दयालु, दया भाव वाला होता है, कंपैशनेट दयालु हो गया। तो दयालु जो सेज है, ऋषि जो है, यानी कि सज्जन पुरुष के लिए भी हम सेज का यूज करते हैं, तो उसके द्वारा किया जाता था। पीपल फ्रॉम डिस्टेंट किंगडम्स केम टू सीक हिज गाइडेंस। तो पीपल, लोग जो हैं, फ्रॉम कहाँ से? डिस्टेंट किंगडम्स, किंगडम राज्य होता है, किंगडम्स राज्यों से, दूरस्थ, डिस्टेंट हो गया दूरस्थ, यानी कि दूर के जो राज्य होते थे वहां से लोग जो हैं केम, आते थे, टू सीक खोजने के लिए, हिज गाइडेंस उसका मार्गदर्शन जो है वो पाने के लिए जो है लोग जो है वो दूर दूर से आते थे। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ हिज विजडम। तो बिकॉज क्योंकि होता है, बिकॉज ऑफ आगे यानी कि के वजह से, किसकी वजह से? हिज विजडम उसकी बुद्धिमानी की वजह से, बुद्धिमता की वजह से, एंड और फेयरनेस यानी कि निष्पक्षता, यानी कि वो भेदभाव नहीं करते, तो जो सही राय है वही वो देते थे। तो इसी वजह से लोग जो है वो दूर किंगडम जो है, राज्य जो है, वहां से भी आते थे उसकी सलाह लेने के लिए, क्योंकि वो बुद्धिमता और निष्पक्षता से सलाह देते थे। ही ट्रीटेड एवरी डिसाइपल इक्वली। और वो क्या करते थे? ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, है कि, और डिसाइपल हो गया आपका शिष्य, यानी कि जो नीचे उनके शिष्य होते हैं जिनको वो शिक्षित कर रहे हैं, तो वो ट्रीट करते थे हर एक शिष्य को इक्वली यानी कि बराबर रूप से, एंड और टॉट देम और सिखाते थे उनको, नॉट ओनली नॉलेज, ना केवल ज्ञान सिखाते थे उनको, बट ऑल्सो बल्कि द वैल्यूज नीडेड टू लिव अ राइटस लाइफ, यानी कि जो भी मूल्य, मूल्य बोल सकते हो आप, जरूरत होती है उनकी, टू लिव जीने के लिए,
और राइटस लाइफ, राइटस हो गया आपका नेक, ईमानदार, सत्यनिष्ठ जीवन जो होता है, वो जीने के लिए जो भी मूल्यों की आवश्यकता होती है वो भी सिखाते थे। तो ना केवल ज्ञान मिलता था बल्कि वहाँ पर जो जीवन जीने के, ईमानदार जीवन जीने का जो नेक मतलब मूल्य विचार जो है वो भी वहाँ पर उनको सिखाते थे। तो यही बताया गया कि पहले तो आश्रम के बारे में बताया कि आश्रम कहाँ पर है, जंगल के अंदर है, शांति है। फिर उसके बाद में जो आश्रम को जो चला रहे हैं, सेठ जो चला रहे हैं, ऋषि जो चला रहे हैं, उनके बारे में बताया गया कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, दूर दूर से लोग आते हैं और उनके जो भी शिष्य हैं उनको वो बड़ी ही एकदम निष्पक्षता से ट्रीट करते हैं, व्यवहार करते हैं उनके साथ में। अमीर गरीब नहीं देखते हैं कि ये शिष्य अमीर है, ये गरीब है, ऐसा कुछ नहीं देखते हैं वो। वन डे, एक दिन, टू यंग मैन फ्रॉम रिस्पेक्टेड एंड वेल्दी फैमिलीज अराइव्ड एट द आश्रम। तो वन डे, एक दिन, ठीक है, टू यंग मैन यानी कि दो युवा आदमी। तो यहाँ पे मैन लिखा गया, ई लगाया गया, प्लूरल है। तो दो युवा जो आदमी है, फ्रॉम कहाँ से, रिस्पेक्टेड एंड वेल्दी फैमिलीज यानी कि परिवारों से आए। और वो परिवार कैसे हैं, एडजेक्टिव लगाया गया, रिस्पेक्टेड सम्मानित है और वेल्दी धनी है। तो सम्मानित और धनी परिवारों से जो है दो लोग जो है अराइव्ड यानी कि आए, पहुंचे, एट द आश्रम, आश्रम के अंदर पहुंचे। गुरुदेव, तो हिंदी के अंदर गुरुदेव बोलते हैं गुरुजी को। तो वो गुरुदेव, दे सेड रिस्पेक्टफुली, उन्होंने कहा सम्मान पूर्वक, वी विश टू बिकम योर डिसाइपल्स एंड लर्न फ्रॉम यू। तो वी विश यानी कि हम इच्छा करते हैं, हम कामना करते हैं, टू बिकम बनने की, योर डिसाइपल्स आपके शिष्य बनने की। अब यहाँ पे प्लूरल क्यों लिखा है डिसाइपल्स, क्योंकि दो लोग हैं ना, तो वो बोल रहे हैं कि हम बनना चाहते हैं आपके शिष्य। तो हम शिष्य बनने की कामना करते हैं, इच्छा है हमारी। एंड और लर्न फ्रॉम यू, सीखना चाहते हैं आपसे, तो आप सिखा दीजिए, हम आपके शिष्य बन जाएंगे। द सेज वेलकम दैम वार्मली। अब जो ऋषि है उसने क्या किया, उनका वेलकम किया, यानी कि वही स्वागत करना होता है उनका। वार्मली एकदम गर्म जोशी से स्वागत किया कि आओ आओ बच्चों। बट लेकिन डिसाइडेड टू टेस्ट देयर अंडरस्टैंडिंग, और निर्णय किया टू टेस्ट, जांचने का, परखने का, देयर अंडरस्टैंडिंग यानी कि उनकी जो समझ है उसको परखने का उन्होंने निर्णय किया। बिफोर एक्सेप्टिंग दैम, बिफोर के पहले, एक्सेप्टिंग दैम यानी कि स्वीकार करने से पहले उनको एज शिष्य या जो डिसाइपल है वो उनको स्वीकार करने से पहले जो ऋषि है उसने निर्णय किया कि इनको एक बार टेस्ट करते हैं, इनकी बुद्धि टेस्ट करते हैं ऐसे। ही लेट दैम इनटू अ रूम, ठीक है। तो जो ऋषि है, ठीक है, लीड, लेड, वो लेकर के चले गए, उनको मार्गदर्शन किया, ठीक है। तो लेकर के जाने के लिए भी लेड आता है कि वो लेकर के गए, देम उनको, इनटू अ रूम, एक कमरे में लेकर के गए, वेयर जहाँ पर टू ब्यूटीफुली क्राफ्टेड क्ले पेंगुइन्स वर प्लेस्ड। तो देखिए ये है कि पेंगुइन्स वर प्लेस्ड यानी जो पेंगुइन जो होते हैं वो दो पेंगुइन जो है वो रखे गए थे। अब पेंगुइन कैसे हैं उनकी विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लगे हुए हैं इसमें कि ब्यूटीफुली क्राफ्टेड क्ले पेंगुइन्स यानी कि बहुत ही सुंदरता से तराशे गए, क्राफ्ट किए गए क्ले, मिट्टी के, पेंगुइन्स यानी कि पेंगुइन होता है। तो मिट्टी के जो पेंगुइन है बहुत ही खूबसूरती से तराशे हुए वो वहां पर क्या थे, वर प्लेस्ड यानी कि वो रखे हुए थे वहां पर, पैसिव में वर प्लेस्ड, वो रखे गए थे वहां पर। द टॉयज, वो मिट्टी के हैं, पेंगुइन है वो तो टॉय ही है। तो द टॉयज यानी कि वो खिलौने, वर डेकोरेटेड विथ कलरफुल डिजाइन्स, वो क्या थे, डेकोरेटेड थे यानी कि सजाए हुए थे, विथ किससे, कलरफुल डिजाइन्स यानी कि रंग बिरंगे जो डिजाइन्स होते हैं उनसे। एंड और लुक्ड ऑलमोस्ट लाइफ लाइक, और दिखे ऑलमोस्ट लगभग लाइफ लाइक यानी कि एकदम जिंदा ही दिखे, वो जीवंत ही दिखे, कि इतने सुंदर तरीके से उनको सजाया गया था कि वो ऐसा लग रहा था कि जीवित ही हैं, तो ऐसे वो दिखे। द सेज हैंडेड वन क्ले पेंगुइन टू ईच यंग मैन। अब सेज ने क्या किया, इनकी जो ऋषि है उसने हैंडेड, ठीक है, तो हैंड का मतलब हाथ होता है और हैंड एज अ वर्ब सौंपना, तो सेज ने सौंप दिया वन क्ले पेंगुइन यानी कि एक क्ले का, मिट्टी का जो पेंगुइन है उसको, टू ईच यंग मैन यानी कि हर एक को एक एक दे दिया, ईच आया ना यहाँ पे, हर एक जो युवा आदमी है उसको एक पेंगुइन जो है मिट्टी का वो दे दिया, हैंडेड, ठीक है, यानी कि सौंप दिया। एंड और गेव देम अ सिंपल इंस्ट्रक्शन, और दिया उनको एक साधारण इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया उनको, यू मस्ट ब्रेक द नेक ऑफ दिस पेंगुइन
यानी कि आपको क्या करनी है, आपको तोड़नी है, ब्रेक करनी है द नेक, ठीक है। तो नेक गर्दन होगी, तो गर्दन तोड़नी है ऑफ दिस पेंगुइन, इस पेंगुइन की आपको गर्दन तोड़नी है। ही सेड, उन्होंने कहा, ऋषि ने कहा, बट लेकिन देर इज वन कंडीशन, लेकिन एक क्या है, एक शर्त है। यहाँ पे देर जस्ट सब्जेक्ट का कोई मीनिंग नहीं है कि देर इज वन कंडीशन, एक शर्त है। नो वन शुड सी यू वाइल यू डू इट। नो वन यानी कि कोई भी जो है शुड सी, ठीक है। तो यहाँ पे नो लग गया तो अपने आप नोट यहाँ पे भी आ जाते हैं कि कोई भी जो है वो आपको देखना नहीं चाहिए वाइल यू डू इट, जब आप ये कर रहे हो, जब आप गर्दन तोड़ रहे हो, ठीक है। तो गर्दन तोड़ने का जब आप काम कर रहे हो तो कोई भी आपको देखना नहीं चाहिए, ठीक है। इनकी किसी को नजर नहीं आना चाहिए कि आपने गर्दन तोड़ी है इसकी। इफ एनी वन सीज यू, यदि कोई देखता है आपको, ठीक है। तो एनी वन सिंगुलर होता है इसे SEIS सीज में। तो यदि कोई देखता है आपको, रिटर्न इमीडिएटली विदाउट ब्रेकिंग इट, तो लौटना इमीडिएटली, तुरंत लौटना बिना तोड़े हुए इसको, ठीक है। तो विदाउट ब्रेकिंग, बिना तोड़े हुए, इट यानी कि इसको, गर्दन को बिना तोड़े हुए वापस लौटना। द टू यंग मैन एक्सचेंज्ड कॉन्फिडेंट स्माइल्स, अब जो दो युवा लोग आए थे उन्होंने क्या किया, एक्सचेंज किया। तो एक्सचेंज का मतलब आदान प्रदान करना होता है, बदलना होता है। कॉन्फिडेंट स्माइल्स यानी कि आत्मविश्वास वाली स्माइल्स, मुस्कान जो होते हैं उनका आदान प्रदान किया, कि ये एक लड़का मुस्कुराया, उधर वाला भी देख के मुस्कुराया, क्या गुरुजी छोटा सा काम दे दिया, कर लेंगे उस टाइप से। व्हाट एन इजी टास्क दे थॉट, उन्होंने सोचा, इनकी जो युवा या युवा आदमी हैं दोनों पे दोनों, उन्होंने सोचा कि क्या छोटा सा हाँ ये टास्क है। व्हाट एन इजी टास्क यानी कि कितना आसान काम है। दे बाउड, ठीक है, इसको बो भी पढ़ते हैं और बाउ भी पढ़ते हैं। तो बो का मतलब धनुष होता है और बाउ का मतलब झुकना होता है, जो वह वर्क करता है। तो दे बाउड, वे झुके, टू द सेज यानी कि उसके सामने, जो ऋषि है उसके सामने, एंड लेफ्ट और चले गए, कि गर्दन तोड़ के लाते हैं अकेले में जा करके। द फर्स्ट यंग मैन यानी कि जो पहला युवा आदमी है, वॉकड अ शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि वो गया, चला गया, कहाँ पर, थोड़ी दूरी पर चला गया, फ्रॉम द आश्रम, आश्रम से, तो आश्रम से थोड़ी दूरी पर पहला युवा चला गया। ही केयरफुली लुकड अराउंड, उसने ध्यानपूर्वक, लुक अराउंड यानी कि चारों ओर देखा उसने। देयर वर नो पीपल नियर बाय, ठीक है, देयर जस्ट सब्जेक्ट है, वर नो पीपल नियर बाय यानी कि कोई भी लोग नहीं थे आसपास में। नो एनिमल्स इन साइट, इनकी कोई भी जो जानवर हैं इन साइट यानी कि नज़र में नहीं थे, दृश्य में नहीं थे। एंड और कंप्लीट साइलेंस सराउंडेड हिम, और पूरी तरह से जो साइलेंस है, शांति जो है, उसने क्या कर रखा था, सराउंड कर रखा था, घेर रखा था उसको। तो पहला ने देखा कि कोई नहीं है आसपास, ना कोई लोग हैं, ना कोई जानवर है, और पूरी तरह से सन्नाटा है। सेटिस्फाइड, संतुष्ट, दैट नोबडी वॉज वॉचिंग, कि कोई भी जो है वो नहीं देख रहा था, कोई भी जो है वो नहीं देख रहा था, इस बात से वो संतुष्ट था। ही क्विकली स्नैप्ड द नेक ऑफ द क्ले पेंगुइन, तो उसने क्या कर दिया, क्विकली, जल्दी से, स्नैप यानी कि स्नैप का मतलब तोड़ना, मोड़ना, तो तोड़ दिया उसने नेक को, गर्दन को, ऑफ द क्ले पेंगुइन, मिट्टी के पेंगुइन की, एंड और रिटर्न टू द आश्रम, और लौट गया, टू द आश्रम, आश्रम में लौट गया। गुरुदेव, ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, प्राउडली, एकदम गर्व से, कि गुरुदेव, आई हैव कंप्लीटेड द टास्क, नो वन सॉ मी, मैंने जो है वो पूरा कर दिया। आई हैव कंप्लीटेड, मैं पूरा कर चुका हूँ, ठीक है। तो आपका सिंपल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है कि ये काम हो चुका है, तो मैंने जो है वो कर दिया, ये काम कर दिया मैंने। और जो है नो वन सॉ मी, किसी ने भी नहीं देखा मुझे। द सेज नोडेड, अब जो ऋषि है उसने, नोड का मतलब होता है हाँ में सिर हिलाना, ठीक है। तो उसने जो है वो हाँ में सिर हिलाया, सेज ने हाँ में सिर हिलाया, बट सेड नथिंग, और कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा, कि ठीक है, बढ़िया है, तुमने तोड़ दिया है तो। मीनवाइल, इसी बीच, द सेकेंड यंग मैन वॉक डीप इनटू द फॉरेस्ट, और इसी बीच क्या हुआ कि जो दूसरा यंग मैन है यानी कि दूसरा जो युवा आदमी है, वो चला गया डीप यानी कि गहराई में चला गया, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल की गहराई में यानी कि घने जंगल के अंदर जो है वो चला गया। ही सेट बीनीथ अ लार्ज ट्री, ठीक है, तो वो बैठा, बीनीथ नीचे होता है, तो नीचे बैठा, अ लार्ज ट्री, एक बड़े विशाल पेड़ के नीचे बैठा, एंड और प्रिपेयर्ड टू ब्रेक द पेंगुइन्स नेक, और वो तैयार हुआ
टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, द पेंगुइन्स नेक, यानी कि जो पेंगुइन है उसकी गर्दन तोड़ने के लिए वो तैयार हुआ। जस्ट एज ही रेज्ड हिज हैंड्स, यानी कि जस्ट यानी कि बस, एज यानी कि जैसे ही रेज्ड उसने उठाया, हिज हैंड्स अपने हाथों को उठाया उसने, ही नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, अ बर्ड पर्च्ड ऑन अ ब्रांच अबव हिम, कि एक जो पक्षी जो है, पर्च का मतलब होता है टिकना, बैठना, कि एक पक्षी जो है वो आकर के यहाँ पे बैठा, टिका। ठीक है, तो एक पक्षी जो है वो बैठा ऑन अ ब्रांच अबव हिम, एक शाखा के ऊपर, अबव हिम उसके ऊपर बैठा। तो बोला कि द बर्ड इज वॉचिंग मी, यानी कि ये जो पक्षी जो है ये देख रहा है मुझे। द बर्ड इज वॉचिंग मी, कि ये पक्षी जो पर्टिकुलर उसी पक्षी की बात हो रही इसलिए द लगा दिया, कि वो पक्षी जो है वो देख रहा है मुझे। ही थॉट, उसने सोचा, उस दूसरे यंग मैन ने सोचा। ही मूव्ड फार्दर अवे एंड हिट इनसाइड अ पैच ऑफ थिक बुशेस। तो ही मूव्ड फार्दर, ठीक है, तो यानी कि वो गया, फार्दर यानी कि और अधिक, अवे यानी कि दूर, तो और अधिक दूर गया वो, एंड और हिड छुप गया, इनसाइड अ पैच, इनसाइड अंदर छुप गया किसके, अ पैच ऑफ थिक बुशेस, यानी कि जो घनी जो झाड़ियां होती हैं उनके झुरमुट, यानी कि जो झुंड होता है उसके अंदर जो वो छुप गया। देयर, यहाँ पर, ही प्रिपेयर्ड, वो तैयार हुआ, टू कंप्लीट द टास्क अगेन, पूरा करने के लिए, काम को दोबारा पूरा करने के लिए वो तैयार हुआ। बट लेकिन देन ही नोटिस्ड इंसेक्ट्स ट्रैवलिंग थ्रू द लीव्स, उसके बाद में उसने क्या किया, देन तब ही नोटिस, उसने ध्यान दिया, इंसेक्ट्स यानी कि जो कीड़े होते हैं, ट्रैवलिंग, ट्रैवल का मतलब होता है रेंगना, ठीक है, तो रेंगते हुए थ्रू द लीव्स, यानी कि जो पत्तियां हैं उनके ऊपर से रेंगते हुए उसने नोटिस किया कि कीड़े रेंग रहे थे। एंड और फ्लाइंग, सॉरी फ्लाई होता है मक्खी, और फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है, तो फ्लाईज यानी कि जो मक्खियां हैं, बजिंग अराउंड हिम, वो क्या कर रही थी, बज होता है भिन भिनाना, तो बजिंग भिन भिना रही थी, अराउंड हिम उसके चारों ओर भिन भिना रही थी। तो उसने देखा कि भाई कीड़े तो रेंग रहे हैं, मक्खियां भिन भिना रही हैं, मतलब ये तो देख ही रहे हैं, तो दे आर वॉचिंग मी टू, ही थॉट, उसने सोचा, तो उसने क्या सोचा कि दे आर वॉचिंग यानी कि वे देख रही हैं, मी मेरे को, टू यानी कि बी, यानी कि ये भी मुझे देख रहे हैं, तो ऐसा उसने सोचा। डिटरमीन टू फाइंड कंप्लीट प्राइवेसी, डिटरमीन यानी कि दृढ़ निश्चय, टू फाइंड खोजने के लिए, कंप्लीट प्राइवेसी यानी कि पूरी तरह से जो प्राइवेसी है, एकांत जो है वो खोजने के लिए। ही डग अ पिट, उसने क्या किया, डिग खोदना, डग खोदा उसने, अ पिट एक गड्ढा खोदा, इन द ग्राउंड ग्राउंड के अंदर, एंड और क्लाइंब इनसाइड और अंदर चढ़ गया, तो एक गड्ढा खोद करके वो अंदर चढ़ गया। नाउ ही फेल्ट कंप्लीटली हिडन फ्रॉम द वर्ल्ड, अब क्या किया उसने, महसूस किया पूरी तरह से, हिडन छुपा हुआ महसूस किया, फ्रॉम द वर्ल्ड दुनिया से पूरी तरह से छुपा हुआ उसने महसूस किया। ही लिफ्टेड द क्ले पेंगुइन वंस मोर, तो उसने क्या है, उठाया, उस मिट्टी के पेंगुइन को उठाया, ठीक है, वंस मोर एक बार फिर उसने उठाया, गर्दन तोड़ने के लिए उठाया उसने। बट लेकिन एज ही लुक्ड एट इट, यानी कि जैसे ही उसने देखा उसकी तरफ, हिज आईज मेट द पेंटेड आईज ऑफ द टॉय, तो उसकी आंखें जो है, उस आदमी की आंखें जो है, मीट मेट मिली, किससे मिली, द पेंटेड आईज यानी कि जो पेंट से बनाई हुई जो आंखें थी, ऑफ द टॉय खिलौने की, यानी कि पेंगुइन की जो पेंटिंग से बनाई हुई जो आंखें थी, वो आंखें जो है उसकी आंखों से मिली, यानी कि दोनों की आंखें जो है वो आपस में मिली। फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए, इट फेल्ट यानी कि ऐसा महसूस हुआ, एज दो मानो कि द पेंगुइन इट सेल्फ वॉज स्टेयरिंग एट हिम, कि जो पेंगुइन है इट सेल्फ यानी कि खुद से, वॉज स्टेयरिंग यानी खुद से घूर रहा था, एट हिम उसकी ओर, तो उसकी ओर खुद से घूर रहा था पेंगुइन, ऐसा जो है उसको महसूस हुआ जैसे ही इन दोनों की आंखें जो है वो मिली। टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए, ही कवर्ड द टॉयज फेस विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, तो इस समस्या को हल करने के लिए उसने क्या कर दिया, कवर कर दिया, उसने ढक दिया, और जो खिलौना है उसके चेहरे को ढक दिया, किससे, अ पीस ऑफ क्लॉथ, एक कपड़े के टुकड़े से उसका चेहरा जो है ढक दिया, कि आंखें जो है वो मिलनी नहीं चाहिए, यानी कि ये भी नहीं देख रहा मुझे। देन अनदर थॉट सडनली क्रॉस हिज माइंड, और उसके बाद में क्या हुआ, दूसरा विचार जो है वो अचानक जो है वो
क्रॉस का मतलब पार करना होता है, लेकिन यहाँ पे आया बोल सकते हैं कि उसके दिमाग में आया, दूसरा विचार आया उसके दिमाग में। माई ओन आईज आर वॉचिंग मी, यानी कि मेरी खुद की आंखें जो है वो देख रही है मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, गुरु जी ने तो यही बोला था कि कोई देखना नहीं चाहिए आपको गर्दन तोड़ते हुए, लेकिन वो बोल रहा है कि मेरी खुद की आंखें देख रही हैं। सो ही क्लोज हिज आईज टाइटली, तो उसने क्या किया, अपनी आंखें जो है उसको भी उसने बंद कर लिया कस करके। एट दैट वेरी मोमेंट, यानी कि उसी पल, जिस पल उसने खुद की आंखें बंद की, उसी पल अ वॉइस, एक आवाज, सीम्ड टू अराइज फ्रॉम डीप विद इन हिज हार्ट। तो सीम्ड यानी कि प्रतीत हुई, टू अराइज यानी कि पैदा होती हुई, उत्पन्न होती हुई, फ्रॉम डीप यानी गहराई से, विद इन हिज हार्ट अपने दिल की गहराई से एक आवाज जो है वो उत्पन्न होती हुई उसको प्रतीत हुई। आई एम स्टिल वॉचिंग, मैं अभी भी देख रहा हूं तुम्हें। ठीक है, आई एम वॉचिंग, मैं देख रहा हूँ, आई एम स्टिल वॉचिंग, मैं अभी भी देख रहा हूँ यू तुम्हें। द यंग मैन फ्रोज, अब जो युवा आदमी है वो फ्रोज हो गया, जम गया वो। अ प्रोफाउंड रियलाइजेशन फील्ड हिज माइंड, तो एक प्रोफाउंड, प्रोफाउंड होता है कि गहरा, गहन, रियलाइजेशन यानी कि समझ, बोध, ज्ञान जो है, फील्ड हिज माइंड, भर दिया उसके दिमाग को, उसने भर दिया, एकदम गहराई से जो है उसको समझ में आया कुछ, उसने उसके दिमाग को भर दिया। ही अंडरस्टूड, वह समझ गया, दैट की नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ केयरफुली ही हाइड फ्रॉम पीपल, कि कितनी ही केयरफुली, ध्यान से, ध्यानपूर्वक, ही हाइड, हाइड हिड, ही हिड वह छिपा हो, फ्रॉम पीपल लोगों से, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी ही, ठीक है, एकदम केयरफुली ढंग से वो छुपा हो लोगों से, पक्षियों से, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़ों से, और द एंटायर वर्ल्ड, सारी दुनिया से। ही कुड नेवर हाइड फ्रॉम हिज ओन कॉन्शियसनेस, तो वो जो है वो कभी भी नहीं छुप सकता, किससे, खुद की जो कॉन्शियसनेस जो है उससे, वो यानी कि अंतरात्मा जो, उससे वो कभी भी नहीं छुप सकता, ऐसा जो है वो समझा। एंड और बियॉन्ड दैट, और उसके पार, यानी कि खुद की जो अंतरात्मा वो तो ठीक है, उसके पार ही कुड नेवर हाइड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड, यानी कि वो जो है वो कभी भी नहीं छुप सकता, फ्रॉम किससे, प्रेजेंस उपस्थिति से, ऑफ गॉड भगवान की जो उपस्थिति है उससे वो कभी नहीं छुप सकता। हु सीज यानी कि जो देखता है, एवरी थॉट हर विचार को, एंड और एवरी एक्शन हर काम को जो है देखता है, भगवान जो है हर काम को देखता है, उससे वो कभी नहीं छुप सकता। मान लो वो खुद की अंतरात्मा से तो छुप भी जाए, लेकिन भगवान से नहीं छुप सकता। विथ अ हम्बल हार्ट, यानी कि एक विनम्र ऐसे हार्ट के साथ में, दिल के साथ में, ही क्लाइम्ड आउट ऑफ द पिट, वो क्या हो गया, क्लाइम आउट यानी कि बाहर आ गया चढ़ करके, ऑफ द पिट उस गड्ढे से, एंड और वॉक बैक टू द आश्रम, और चला गया, वापस चला गया, टू द आश्रम चला गया, केरिंग लेकर के जाते हुए, द क्ले पेंगुइन यानी कि जो मिट्टी का पेंगुइन है उसको, कंप्लीटली अनटच्ड यानी कि पूरी तरह से अस्पर्शित यानी कि बिना छुए हुए, यानी कि तोड़ा नहीं है कुछ भी, एकदम अनटच्ड है वो, बिल्कुल सही है, जैसा लेके गया था वैसा का वैसा जो लेकर के आश्रम चला गया। When he reached the sage, जब वो पहुंचा किसके पास में, सेज के पास में, ऋषि के पास में, he bowed deeply and said, वो गहराई से झुका और उसने कहा, गुरुदेव प्लीज फॉरगिव मी, गुरुदेव माफ कर दीजिए मुझे। आई कुड नॉट कंप्लीट योर टास्क, मैं जो है वो नहीं कर सका, आपका टास्क पूरा नहीं कर सका, कंप्लीट नहीं कर सका। एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी, आई वेंट, मैं गया, समवन सीम्ड टू बी वॉचिंग मी, इनकी कोई ना कोई जो है वो प्रतीत हुआ, टू बी वॉचिंग मी, देखते हुए मेरे को जो है कोई ना कोई कहीं भी प्रतीत हुआ। इन द एंड, और अंत में, आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, दैट की इवन इफ, भले ही, नो वन एल्स सीज मी, कोई भी जो है वो नहीं देख रहा मुझे, ठीक है, तो नो वन आए तो नॉट जो है वो यहाँ पे भी लग जाएगा साथ में, कि नो वन एल्स, कोई दूसरा जो है वो भी मुझे नहीं देख रहा, माई ओन सोल डूज, सॉरी हाँ डज, डूज की डज गलती हो गई, मेरी खुद की जो आत्मा है वो क्या कर रही है, वो देख रही है। यहाँ पे डज जो है ये सी के लिए आया है, कि कोई भी मुझे नहीं देख रहा, लेकिन मेरी खुद की आत्मा जो है वो देख रही है मेरे को, तो ऐसा जो है मुझे रियलाइज हो गया। आई जेंटली स्माइल अपियर्ड, सॉरी, अ जेंटल स्माइल यानी कि एक जो कोमल
जो मुस्कान है वो क्या हुई, अपीयर्ड प्रकट हुई, ऑन द सेज फेस, यानी कि जो ऋषि है उसके चेहरे के ऊपर एक जो कोमल मुस्कान है वो प्रकट हुई, यानी कि आ गई, हल्की हल्की मुस्कान जो है वो आ गई। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, ही सेड, उन्होंने कहा, सेज ने कहा, यू बिलीव, तुम विश्वास करते हो, दैट की यू हैव फेल्ड, तुम विश्वास करते हो, तुम मानते हो, मानते हो ज़्यादा सेट बैठ रहा है यहाँ पे कि तुम जो है वो फेल हो गए, ऐसा तुम मानते हो कि तुम फेल हो चुके हो, बट इन ट्रूथ, सच में, यू आर द वन, यानी कि तुम हो, द वन हु हैज़ पास्ट, यानी कि तुम वही हो जो क्या हो गया, हु हैज़ पास्ट, यानी कि जो पास हो गया, वो तुम वही हो जो पास हो गया। तो ऐसे बोले कि यू आर द वन, यानी कि तुम वही हो, हु हैज़ पास्ट, यानी कि जो पास हो चुका है, जो पास हो गया। द यंग मैन लुक्ड अप इन सरप्राइज, अब जो युवा आदमी है उसने ऊपर देखा सरप्राइज, आश्चर्य में। द सेज कंटिन्यूड, और जो सेज है वो कंटिन्यूड, वो जारी रहे। दिस वॉज नेवर अ टेस्ट अबाउट ब्रेकिंग अ टॉय, यानी कि यह जो है ये कभी नहीं था एक टेस्ट, एक परीक्षा नहीं थी, अबाउट के बारे में, ब्रेकिंग अ टॉय, एक टॉय को तोड़ने के बारे में परीक्षा नहीं थी। इट वॉज अ टेस्ट ऑफ अवेयरनेस, ये क्या था, एक जागरूकता का टेस्ट था। ट्रू एजुकेशन इज नॉट मियरली लर्निंग वर्ड्स फ्रॉम बुक्स, यानी कि जो सच्ची जो शिक्षा होती है वो नहीं होती मियरली, केवल लर्निंग वर्ड्स, शब्दों को सीखने से, फ्रॉम बुक्स, किताबों से। तो किताबों से जो शब्द होते हैं उनको सीखने से सच्ची शिक्षा नहीं होती है। ट्रू एजुकेशन अवेकन्स द कॉन्शियसनेस विद इन, जो सच्ची शिक्षा होती है वो क्या करती है, अवेकन मतलब जगाना होता है, अवेकन्स जगाती है, द कॉन्शियसनेस, यानी कि जो अंतरात्मा होती है उसको, विद इन यानी कि हमारे अंदर, तो हमारे अंदर जो अंतरात्मा होती है उसको जगाती है सच्ची शिक्षा। ही देन टर्न टू बोथ यंग मैन एंड सेड, उसके बाद में वह मुड़ा, दोनों के दोनों जो युवा आदमी उनकी तरफ मुड़ा और सेड कहा, मैनी पीपल अवॉइड रॉन्ग डूइंग्स, यानी बहुत सारे लोग जो होते हैं वो टालते हैं गलत कामों को, ओनली बिकॉज, केवल क्योंकि, दे फियर, यानी कि वे डरते हैं, बीइंग कॉट, पकड़े जाने से, तो पकड़े जाने से डरते हैं इसलिए वो क्या करते हैं, गलत काम करने को टालते हैं वो। बट अ ट्रूली वाइज पर्सन, लेकिन एक जो सच में जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक्ट्स राइटसली, यानी कि वो एक्ट करता है, काम करता है, राइटसली यानी कि एकदम ईमानदारी से, धर्मपूर्वक काम करता है, इवन व्हेन, भले ही, नो वन इज वॉचिंग, भले ही कोई भी उसे नहीं देख रहा हो तो भी वो ईमानदारी से काम करता है। सच अ पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति, अंडरस्टैंड, समझता है, दैट की गॉड एंड इनर सोल, भगवान और जो अंतरात्मा जो है, आर ऑलवेज विटनेसेस टू एवरी एक्शन, तो वो क्या होती है, हमेशा जो है साक्षी होते हैं, गवाह होती हैं, टू एवरी एक्शन, हर काम की, वैसा जो है वो सोचता है। द डिसाइपल्स लिसन्ड केयरफुली, जो डिसाइपल्स हैं उन्होंने सुना एकदम केयरफुली, ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, उस दिन से आगे, दे अंडरस्टूड, वे समझ गए, अ लेसन, एक पाठ, एक सबक, फार मोर वैल्यूएबल देन एनीथिंग रिटर्न इन बुक्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, देन एनीथिंग रिटर्न इन बुक्स, यानी किताबों में लिखे हुए से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। दैट की कैरेक्टर इज रिवील्ड नॉट इन पब्लिक, इनकी चरित्र जो होता है वो उजागर होता है, नॉट इन पब्लिक, पब्लिक में उजागर नहीं होता है, बट इन मोमेंट्स व्हेन अ पर्सन बिलीव्स, यानी कि उन पलों में, उस पल में उजागर होता है जब एक व्यक्ति जो होता है बिलीव्स, मानता है, विश्वास करता है, दे आर कंप्लीटली अलोन, कि वे पूरी तरह से अकेले हैं। तो कोई ऐसा मानता है कि पूरी तरह से अकेले, तब उसका कैरेक्टर होता है कि वो कैसा बिहेव करता है, ऐसे पब्लिक को देख करके वो बिहेव करे कि नहीं ये गलत है, ये सही है, नहीं, जो वो खुद अकेले से माने कि ये मैं सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तब उसका कैरेक्टर जो होता है ना वो उजागर होता है। इसके साथ में कहानी कंप्लीट होती है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक द वीडियो।